और पिता परमेश्वर पर चलने वाले बने और 100 गुना फलों को लेकर प्रभु तेरे जीवित और सामर्थ्य
नाम में वो वचन, वो जीवित वचन हमारे हृदय के मांसपेशियों पर लिखा जाए। खुदावंद सारा हमें तेरे बड़े नाम को प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आइए पवित्र आत्मा ने दे सकते हैं। हाँ सभी ओके, कितने लोग यीशु मसीह के लिए दशमांश दे सकते हैं? अभी राजू भाई क्या हम ही क्या कर रहे हैं? और करो नहीं, हाथ उठाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला नहीं। बोलो आमीन हालेलुया। आज आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में हैं। अगर आप परमेश्वर की योजना में ना होते तो आप यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना ना तो कभी कुछ हुआ है और ना कभी कुछ। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आत्मा की रोटी खाने के लिए? तैयार है? तो शैतान को बोलो मेरे मन से, मेरे कानों से, मेरे जीवन से दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे आज परमेश्वर का वचन सुनना। बोलो आमीन हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए, क्योंकि वो सचमुच महान और पराक्रमी परमेश्वर है। बोलो आमीन। बाइबल में जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, जब मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा अनॉइंटेड बनाया था, इतना सामर्थी बनाया था कि जब वो एक दूसरे को देखते थे तो सिर्फ रोशनी दिखाई देती थी। क्या दिखाई देती थी? ना तो उसे औरत दिखाई देती और ना उसे आदमी दिखाई देता था। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इतनी रोशनी दिखाई देती थी कि वो एक दूसरे को सिर्फ रोशनी से पहचानते थे, शरीर से नहीं, बालों से नहीं, चेहरे से नहीं। हालेलुया हालेलुया। पर बाइबल बताती है जब मनुष्य ने पाप किया तब वो रोशनी उनके ऊपर से हट गई, वो मसा, वो अनॉइंटिंग उनके ऊपर से हट गया। तब उनको दिखाई दिया कि हम क्या हो गए? हम नंगे हो गए। हालेलुया हालेलुया। शैतान का एक ही टारगेट है आपकी लाइफ के ऊपर कि आपको आत्मा से भी वो नंगा करना चाहता है और शरीर से। हालेलुया। इस चीज को समझना है। हम आत्मा से कैसे बिना कपड़ों के हो जाते हैं, हम शरीर से कैसे बिना कपड़ों के हो जाते हैं। आप शरीर को तगड़ा करने के लिए, शरीर को फलवंत करने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छे से अच्छा खाना खाते हो, अच्छे से अच्छा भोजन करते हो। पर आत्मा को मजबूत करने के लिए कौन सा भोजन है जो आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करेगा? बोलो आमीन। वो क्या है? परमेश्वर का। अगर यही वचन आज आप यहाँ पर बैठकर और ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, फिर ये वचन आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। आप सुनोगे और समझोगे नहीं और चलोगे नहीं, फिर ये वचन आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप इस वचन को सुन रहे हो, समझ रहे हो और इसके अनुसार चल रहे हो, आगे कदम बढ़ा रहे हो, याद रखो परमेश्वर हर वो काम जिसकी आप इच्छा रखते हैं पर वो सही होना चाहिए, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू हो जाए। और यीशु मसीह की। पाप का साधारण सा अर्थ है, हमें लगता है पाप को समझने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पर पाप का साधारण सा अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देना। जो काम परमेश्वर आपको दे, अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं फिर आप पाप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही क्या है? परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी, बोला तुम्हें ये फल नहीं खाना है, ये फल बिल्कुल भी नहीं खाना है। और बाइबल बताती है उन्होंने उसी आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। उन्होंने उस फल को खा लिया। फल के अंदर पाप नहीं था। लोगों को लगता है कि फल के अंदर पाप छिपा हुआ था। फल के अंदर पाप नहीं था, फल तो फल था। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुझे ये काम नहीं करना, और जब उसने किया तब वो पाप में कन्वर्ट हो गया। हालेलुया हालेलुया। और जब मनुष्य पाप करता है, सुनो बड़े ध्यान से,
जब आप पाप नहीं करते तो आप खुले खुले शेर हो। आप क्या हो? चोर चोरी कैसे करता है? शरेआम। कैसे? छुपकर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? चोर चोरी छुपकर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये क्या है, ये पाप है। चुगली कैसे करते हैं? माइक लेकर फलानी बहन ऐसे बोल रही थी, फलाना भाई ऐसे बोल रहा था। खुलेआम बोल करते हैं चुगली। कैसे? कैसे? जोर से बोलो। हाँ, छुपकर। हालेलुया। बड़े छुप छुप कर लोग चुगलियां करते हैं। क्यों? क्या है वो पाप है। हालेलुया। अगर राजू भाई और मैं चिराग के बारे में कुछ कह रहे हैं और चिराग सामने से आगे ना, हम सडनली बात चेंज कर देंगे, हम उसके बारे में बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम गलती कर रहे थे, हम पाप कर रहे थे, हम डर रहे हैं उससे कभी उसके सामने हमारी बात। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें मनुष्य का इतना डर है, पर परमेश्वर का डर जीरो से भी नीचे गए हम लोग, माइनस में है। परमेश्वर का डर है ही नहीं। हालेलुया। याद रखो, जब पाप लाइफ में आता है तो मनुष्य डरता है। जब आदम की और हवा की लाइफ में पाप आया तो बाइबल बताती है वो दोनों भागकर पेड़ों के नीचे झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। और जब परमेश्वर शाम के ठंडे समय में उनसे बातें करने आया, जब परमेश्वर ने आवाज दी, बोला हे आदम तू कहां है? तो वो बोलता मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और जाकर झाड़ी में। पहले भी परमेश्वर आवाज देता था, बोलता आदम, और वो खुले शेर की तरह आता था, हाँ प्रभु मैं यहां हूं। हालेलुया। पर जब उसने पाप किया तब बाइबल बताती वो डरने लगा। क्या करने लगा? याद रखना, पापी मनुष्य डरता है, धर्मी मनुष्य डरेगा। एक प्रार्थना ना करने वाला आदमी डरेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर रहेगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हालेलुया। वो अपनी पत्नी को बोलकर सोएगा, घर में पानी, प्रार्थना किया पानी का छिड़कावा कर देना। क्यों? मुझे कल भी दबाव पड़ रहा था, कभी आज भी ना पड़ जाए। डर मतलब आपकी लाइफ में पाप है। अगर पाप है फिर आपका डरना जायज है। अगर पाप नहीं है फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पाप जब आप आज्ञा से बाहर जाते हो, यहाँ पर भी हम बहुत से लोगों को आज्ञा देते हैं, बहुत से लोगों को बोलते हैं आपको ऐसा करना है, और जब वो उस आज्ञा का पालन नहीं करते तो समझ लो वो पाप कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपको बोला जाता है आपको इस टाइम में इधर आना है, प्रार्थना करना है, और जब आप नहीं कर रहे फिर समझ लो आप पाप में जा रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। याकूब की किताब 4 अध्याय उसके 17 इसको पढ़ो भैया। सुनो पाप क्या है। हाँ जी, 4। हाँ जी। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है। कितने लोग भलाई करना जानते हैं? सिर्फ थोड़े से लोग भलाई करना जानते हैं, बाकी नहीं जानते। हाँ जी, भलाई करना, अच्छे काम करना कितने लोग जानते हैं? भाई लोग नहीं जानते। हाँ जी, बसंत जी भलाई करना जानते हो? हाथ कहाँ है? हाँ, मैंने सोचा ठाकुर हो आप। हालेलुया। भलाई कितने लोग करना जानते हैं? भलाई। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता, और क्या नहीं कर रहा है, तो फिर भी नहीं करता है, हाँ, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए ये बात पाप है। हालेलुया। तेरा भाई परेशान है, तेरा पड़ोसी परेशान है, और तुझे भलाई मालूम है कैसे करनी है, प्रार्थना कर कर, और तू नहीं कर रहा, तो वो तेरे लिए क्या है? वो पाप गिना जाएगा तेरे लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं अभी जब घर से आ रहा था तो एक लेडीज देखी मैंने, उसके बाल खुले हुए, पागल थी वो बेचारी, और सिर्फ एक पानी की बोतल लेकर जा रही थी। और मैं उसे देख रहा था, मैंने बहुत दूर से उसको गाड़ी के अंदर देख लिया था, और मुझे पवित्र आत्मा ने बोला इसको कुछ पैसे दे दे।
और मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु ये पागल है, इसको कोई 2 थप्पड़ मारेगा, छीन लेगा। प्रभु ने मुझे बोला तेरा काम है भलाई करना, और तेरा अगर तू भलाई करना जानता और नहीं कर रहा है फिर वो तेरे लिए पाप हो जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने उस बहन को आवाज दी, मैंने बोला बेटा इधर आओ, और वो जैसे ही पास आई मैंने उसको कुछ पैसा दिया और वो खुश होकर चली गई। क्यों? क्योंकि वो भूखी थी और उसके पास सिर्फ पानी था, खाना नहीं था। बोले यदि तू भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता तो वो तेरे लिए क्या गिना जाएगा? वो पाप गिना जाएगा। यदि तेरे पास 2 शर्ट है और तुझे पता है उसके पास फटी हुई शर्ट है, तो तुझे जरूरत है तू 1 शर्ट उसे दे, क्योंकि तू ये भलाई करना जानता है और फिर भी नहीं करता, तो बाइबल बताती वो तेरे लिए पाप गिना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ा पाप, मैं आज आपको पाप के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा इससे बचना कैसे है। कई लोग पाप करते हैं और फिर उठ नहीं पाते, वो उसी में रहते हो। जब भी प्रार्थना करने जाते हैं वो पाप उनको स्मरण रहता है, पाप याद आता है, नहीं तू परमेश्वर के योग्य नहीं क्योंकि तूने ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या हो सकता है, कोई बताएगा? हाँ जी, भय विचार और विरोध और आज्ञा का उल्लंघन करना और जानबूझकर पाप करना। घमंड किसने बोला? हाँ, हालेलुया। सबसे बड़ा पाप जिसे महापाप बोला गया बाइबल के अंदर वो है घमंड। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को आत्मिक घमंड भी होता है, पता है आप लोगों को? आत्मिक घमंड, वो आधा घंटा फालतू प्रार्थना कर लेगा अपने परिवार से। हाँ, 2 भाई बैठे हैं, एक भाई ने जल्दी प्रार्थना खत्म कर ली, दूसरा लगा हुआ है, और आधे घंटे बाद उठेगा तो उसको ऐसे ऐसे देखेगा, देखा उससे ज्यादा देर की है। इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक घमंड। ये महापाप है। हालेलुया। एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। सुना आप लोगों ने? हाँ, झुकेगा नहीं तो कटेगा, झुकेगा नहीं तो हाँ। जब आंधी तूफान आते हैं जो पेड़ झुकते हैं वो सेफ होते हैं और जो अकड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, कट जाते हैं। हालेलुया। मत झुको और अकड़े रहो। पास्टर ने एक ऐसा कुछ बोला, क्या बोलते हैं उसको? शेर बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्लोक, तो जो भी है। उसने बोला झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की। मुर्दे अकड़े रहते हैं। हाँ, टूटी हुई साइकिल रखते हैं, साइकिल का अकड़ापन उनके अंदर। कौन सी? टूटी हुई साइकिल है। हालेलुया, हालेलुया। एक के पास 10 पैसे थे। 10 पैसे समझते हैं? पहले वो 10 पैसे 5 पैसे ऐसे चलते थे। 10 पैसे और एक के पास 1000 रुपए। अभी 10 पैसे वाला अक्कड़ दिखा रहा है 1000 रुपए वाले को। पता है क्या अक्कड़? उसे बोला तेरे पास कितने हैं? बोले 1000 रुपए। कह रहा चल तेरे पास कुछ नहीं। उसने बोला तेरे पास कितने हैं? बोला 10 पैसे। देखे है तेरे पास? तो बोला नहीं है मेरे पास नहीं। दोस्तों 10 पैसे का घमंड है। लोगों को घमंड हो जाता है छोटी छोटी बातों का। एक बहन ने अच्छा सूट ले लिया तो 10 बहनों को बताएगी देख मेरे पति से रात लड़ाई करके लिया है। हालेलुया। धमकी दी है या सूट दिला नहीं तो चली मैं फिर मायके। आप समझ रहे? सूट का घमंड परमेश्वर बोलता महापाप है घमंड। अगर आप घमंड को साथ लेकर चल रहे हो, घमंड बड़ी बातों का नहीं होता है, छोटी छोटी बातों का हो जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस चीज को समझना। और बाइबल बताती है सबसे बड़ा पाप घमंड है, क्योंकि शैतान ने भी क्या किया था? घमंड। और परमेश्वर को घमंड और घमंडी लोग 1% भी भाते नहीं है। अब अगर नीति वचन को पढ़े तो उसमें लिखा है नाश होने से पहले घमंड उत्पन्न होता है। याद रखें, जिस आदमी का नाश होने का समय है ना, समझ लो उसका घमंड उसके ऊपर हावी हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? क्योंकि विनाश उसको हमेशा ऊपर दिखाएगा, ऊपर। वो बोलेगा नहीं तेरे जैसा कोई है ही नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। और जब मनुष्य पाप में पड़ा रहता है तो उसका वैसे मन नहीं करता। पाप एक नशे की तरह है, पाप एक नशे की तरह है। कई लोग छोड़ना चाहते हैं पर छूटता नहीं, और वो जब तक नहीं छूटता जब तक आप एक सही जगह पर नहीं आओगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ो मेरे साथ, मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 29 आयत को पढ़ो। परंतु जो कोई हाँ, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे। किसके विरुद्ध? ये उन लोगों के ऊपर है जो आत्मिक घमंड दिखाते हैं। इसका एक कोर्स कर दोगे। कौन सा घमंड? आत्मिक घमंड। वो दूसरे को नीचा और अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो आप किसका निरादर कर रहे हो? आप पवित्र आत्मा का निरादर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन है? कौन है? आपके अंदर कौन है? आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, इसके अंदर भी पवित्र आत्मा है। अगर आप इसका निरादर कर रहे हो, उसने बोला जो मेरे छोटे से बड़ा लिखा है, जो मेरा बड़े से बड़े दास का आदर करेगा, ऐसा लिखा है? नहीं, उसमें लिखा है जो मेरे छोटे से छोटे दास का आदर करता है वे किसका आदर करता है? वो प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर आप छोटे से छोटे दास का आदर नहीं करते फिर आप यीशु मसीह का भी कभी भी आदर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए 3 स्टेप दिए हैं। मालूम है कितने? 3 स्टेप परमेश्वर परखता है हम सबको। क्या हम उससे बात करने योग्य हैं? क्या हम उसकी आवाज सुनने योग्य हैं? क्या हम योग्य हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें और हमारे आत्मिक कानों को खोले? हालेलुया। वो चेक करता है आपको और मुझे, और वो 3 स्टेप दे चुका होता है। पहला, माँ और बाप। आप में से कितने ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का आदर ही नहीं करते? करते हैं? बात करते हुए अपनी माँ को अपने बाप को तू तड़ाके से झिड़क कर बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्टेप आपको माँ और बाप दिए हैं। बाइबल में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय में, यदि तू अपनी माँ और अपने पिता का आदर करेगा, क्या करेगा? तो तेरा सदा भला होगा। क्या करने से? किसका? पर माँ बाप का नहीं करते, आजकल पड़ोसियों का ज्यादा आदर करते हैं। हाँ या ना? माँ बाप का कहना नहीं मानते। पड़ोसी कह देगा ना बेटा उधर जा, एक बोतल लेकर आप भाग कर जाएगा, उसका बहुत आदर है उसे। माँ बाप का आदर 0 में है। हालेलुया। उसने बोला यदि तू अपनी माँ और अपने पिता का आदर करेगा तो सुन तेरा सदा होगा। याद रखना, वो बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं होते, कभी उनके बिजनेस डेवलप नहीं होते जो अपने माँ बाप का आदर ही नहीं करते, जो बोलते तुझे क्या पता। अगर उन्हें नहीं पता होता तो तू इतना बड़ा कभी ना होता। अगर उन्हें नहीं पता होता तो तू आज पढ़ा लिखा ना होता। अगर उन्हें नहीं पता होता तो वो तेरी फरमाइशों को, तेरी इच्छाओं को कभी भी पूरा कभी ना कर। हालेलुया। उसने बोला यदि तू आदर करता है अपनी माँ का और अपने पिता का तो सुन तेरा सदा भला होगा, तेरा बुरा होने का चांस ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आंधी आए तूफान आए कोई तुझे हिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे माँ और तेरे बाप का आशीर्वाद तुझ पर बना हुआ है। हालेलुया। उसने बोला जब तू आदर करेगा तेरा सदा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। तेरी आयु घटेगी नहीं, बढ़ेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर ने मनुष्य को स्टेप दिया, बोला यदि तू अपनी माँ और अपने पिता का आदर करेगा तो सुन तेरा भला होगा और तेरी आयु घटेगी नहीं। क्या होगी? उन बच्चों को देखना जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, वो आधी उम्र में चले जाते हैं। माँ बाप बोल रहे बेटा नशा नहीं करना, बेटा नशों में लगा हुआ है। माँ बाप बोल रहे हैं बेटा उधर नहीं जाना, बेटा फिर भी आज्ञा का उल्लंघन करके उधर जा रहा है, फिर वो विनाश के गड्ढे में है। माँ बाप 100 साल तक बैठे हुए हैं, बच्चे 30 साल में, 25 साल में, 19 साल में, 18 साल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का आदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर 70 कसमें किसकी खाएंगे? माँ की। समझ रहे हैं? माँ की कसम। जिस माँ का तुझे आदर नहीं तो कसम काहे की? हाँ,
हालेलुया, हालेलुया। ये पाप है। अगर आप इस पाप में फंसे हुए हो तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आगे पढ़ो। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या करता है? निंदा करता है, वह कभी भी क्षमा न किया वो जाएगा, क्षमा के योग्य है, कभी नहीं होगा। वरन हाँ, वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। कौन से पाप का? वेरी केयरफुल होकर एक दूसरे का आदर करो। एक दूसरे का क्या करो? आदर करो। पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे। क्यों? क्योंकि आप दोनों पवित्र आत्मा का है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगता है आज भी परमेश्वर मठ में बैठा हुआ है। मठ को छोड़ो और घट को जांचना शुरू करो, वो घट में बैठा हुआ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब वो तुम्हारे अंदर है तो वो दूसरे के अंदर भी है, और तुम्हें एक दूसरे का आदर करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पति पत्नी की लाइफ इसीलिए उनकी लाइफ इसीलिए ब्लेस होती है क्योंकि वो एक दूसरे का। पर जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते, उन घरों के हालात आप जाकर देख सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपको दूसरा स्टेप पति और पत्नी दे दिया परमेश्वर ने, एक दूसरे के साथ वफादार रहो। अगर तुम माँ बाप के साथ वफादार नहीं हो तो तुम परमेश्वर के साथ भी वफादार नहीं हो। अगर तुम पति पत्नी के साथ वफादार नहीं हो तो तुम परमेश्वर के साथ कभी भी। तीसरा स्टेप, परमेश्वर ने अपना सेवक भेजा इस जगत में। कई लोग बोलते हैं ना, ले पास्टर, क्या परमेश्वर सिर्फ पास्टर की सुनता है, हमारी नहीं सुनेगा? बोलते हैं या नहीं? वो रब तक घर च भी सुन लेगा। सुनेगा घर में? सुननी होती तो 10 साल पहले सुन लेता। तेरी नहीं सुनी तो इसका मतलब जरूरत है एक मूसा के आने की। हालेलुया। इजराइली 40 वर्ष उससे भी अधिक गुलामी में रहे, पर परमेश्वर इंतजार कर रहा था किसका? मूसा का। मूसा को भेजूंगा तब गुलामी से छुड़ाऊंगा। क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। एवरीडे प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे। जब कोड़े लगते थे तो चिल्लाते थे, हे यहोवा छुड़ा ले, हे यहोवा बचा ले। परमेश्वर बोल रहा था, तैयार कर रहा हूँ, चिंता मत कर। मूसा को तैयार कर रहा हूँ, आएगा वो तुम्हें छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं बोला, हाँ तू चिंता मत कर, आ गया मैं अभी। बोला? वो कई लोग ऐसे भरम में रहते हो, प्रभु हमारी भी सुनेगा। वो सुनेगा, और उसका एक तरीका है। आपको आपकी प्रार्थना सुनाने का एक तरीका है। हालेलुया। अगर आपको जंगली जानवर देखने हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? जू में जाना पड़ेगा या जंगल में जाना पड़ेगा? इधर देख लोगे आप लोग? हाँ, इधर आंखें बंद करके बोलोगे वो शेर दिखाई दे रहा है, अभी गधा, हाँ अभी उल्लू दिखाई दे रहा है। ऐसे कर सकते हैं? कभी नहीं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हमें तो बहुत से लोग ऐसे अपने आप को धोखा देते, बोलते नहीं हमारी तो प्रभु घर में भी सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। तो मत्ती 7 अध्याय पढ़ना, उसमें जाकर लिखा है, तेरे मुझसे हे प्रभु कहेंगे, पर मैं अंत के दिनों में उन्हें बोलूंगा, हे कुकर्म करने वालों, आउट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं जाना। और परमेश्वर को जानने के लिए एक जीवित चर्च का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जीवित चर्च का होना बहुत जरूरी है। जहां जीवित चर्च नहीं है वहां पर परमेश्वर भी नहीं है। बाइबल पढ़ो। फरीसी लोग, याईर जिसकी बेटी मर गई थी, वो नॉर्मल आदमी नहीं था। आपको लगता है नॉर्मल आदमी था? वो ऐसे उठ के चला गया। बाइबल में लिखा है वो आराधनालय के सरदारों में से एक था। लोगों को लगता हो प्रभु मेरी भी सुनेगा, इसके भी सुनेगा। बंदा पौवा मार के बोलता है अब रब मेरी ज्यादा सुनेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावर आ गई। भरम, नेगेटिव पॉइंट पर चल रही हो आप। भीड़ा रास्ता जिससे तुम्हें प्रवेश करना है, पर खुला रास्ता जहां विनाश की ओर तुम्हें लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं?
बाइबल में 4 तरीके के पाप बताए गए हैं। सबसे बड़ा पाप समझ में आया क्या है? घमंड। कभी भी घमंड मत करना। हालेलुया। अगर तुम भलाई करना जानते हो तो करो, फिर रुकना नहीं है, क्योंकि जैसा तुम बोओगे, मनुष्य जो शरीर में बोता है शरीर में काटेगा, जो आत्मा में बोता है। अब हमें डिसाइड करना हमने शरीर में क्या बोया और आत्मा में क्या बोया। अगर हम शरीर में चुगली बोकर आए हैं तो तैयार रहना, आगे तुम्हारी चुगली होने वाली है। अगर तुमने शरीर में गलत बातें गलत काम बोए हैं तो याद रखना आगे तुम्हें मिलने वाला है। अगर तुमने शरीर में भलाई की है तो तुम्हें शरीर में भलाई मिलेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर तुमने आत्मा में भलाई की है, आत्मा में दूसरों के लिए परिश्रम किया है, तो याद रखो परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद तुम्हारे लिए आकर परिश्रम करेगा। बोले यीशु मसीह की। मेरे साथ निकालो लय व्यवस्था 4 अध्याय 2 आयत को पढ़ो भैया, सुनना बड़े ध्यान से। हाँ जी, 2 से पढ़ो। इस्राएलियों से यह कह कि परमेश्वर ने अपने एक सेवक को लिया और उसे बोला, सुन अब जाकर इजराइलियों को एक बात बोल, कलीसिया को, लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ये बात कह दे। हाँ, यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, जिनको परमेश्वर ने क्या किया? मना कर दिया है। हमें मालूम है परमेश्वर ने क्या क्या मना किया है। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने क्या कर दिया? मना कर दिया है। किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। कैसे? अगर गलती से हो गया है, हालेलुया, किसी काम को भूल से गलती से करके अगर वो पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे, जिससे प्रजा दोषी ठहरे, जिससे क्या हो? प्रजा दोषी ठहरे। हाँ, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा क्या करे? पहले उस टाइम में लोग बलि करते थे, हालेलुया, पर जानवरों की बलि मनुष्य के पाप को कभी भी खत्म नहीं कर सकती थी। आज भी नहीं कर सकती। आज भी बहुत से लोग जानवरों की बलियां करते हैं। अब आप बलि नहीं, अब आप जीव हत्या कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसने बोला एक बछड़े की निर्दोष बछड़ा। निर्दोष बछड़ा कौन सा होता है? हाँ, कौन सा होता है निर्दोष बछड़ा? आपको कैसे पता लगेगा जानवर ने पाप किया कि नहीं किया? कैसे पता करोगे? सोचो। हालेलुया। निर्दोष बछड़ा, वो वेट करते थे अभी कौन सी गाय बच्चे को जन्म देगी। वो सडनली पैदा हुए बच्चे को जो निर्दोष था जाकर बलि करते थे। निर्दोष बछड़ा, निर्दोष कटड़ा या भैंसा नहीं बोला निर्दोष बछड़ा जो सडनली पैदा हुआ, निर्दोष पैदा हुआ, उसकी बलि करते थे। लोगों को मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? बोला निर्दोष बछड़े की बलि करे तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा। पर आपके लिए एक निर्दोष बछड़ा बलि कर दिया गया आज से 2022 साल पहले। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बोले आमेन। उसने बोला अगर हो गया है तो सुन, तुझे क्या करना है? तुझे जाकर उसके सामने बैठना है और उसके लहू को अपने ऊपर मांग लेना है, जिससे तेरे सारे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और कई बार क्या होता है, अगर आपसे पाप हो गया है और आप रोज क्षमा मांग रहे हो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे वो गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और शैतान अगर आपके मन पर तीर चलाएगा, तू पापी है। क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मैं जब स्टार्टिंग में मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो शैतान मेरे माइंड पर अटैक करता था और मुझे बोलता था तूने वहां पर ये पाप किया, तूने वहां पर वो पाप किया, तू क्या है? तो पापी। और मैं आगे की प्रार्थना कभी नहीं कर पाता था। मैं चुपचाप बैठा अपने आप को दोषी मानता था। मैं अपने आप को मारता था, अपने आप को बहुत ब्लेम करता था, तू गलत है, तू बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार गिरेगा पर परमेश्वर उसको उठाकर, हाँ,
और इसका मतलब यह नहीं कि धर्मी जन रोज ही गिरा रहे। हाँ जी, फिर जाके शाम को बोले ओ कोई बात नहीं प्रभु, अद्दई दा पैक लिया सी, की हो गया, धन्यवाद तेरा लहू मन्नू साफ करे। हाँ जी, प्रभु ऊपर से ना इतने बड़े बड़े छितर मारेगा रख के। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस वचन का बड़ा फायदा उठाते हैं, हाँ या ना? हाँ, एक ने मुझे बोला आपको पता है पास्टर जी प्रभु तो पापियों के लिए आया है, तो हम तो रोज पाप करेंगे। हालेलुया। लोगों की मेंटलिटी बड़ी खराब है। हालेलुया। ये चीज को समझना है, पाप अगर गलती से हो गया तो तुझे क्षमा मिल सकती है, पर एक शर्त पे कि दोबारा तो उस पाप को कभी मत करना। एक वेश्या यीशु के पास आई, उसके पैरों को अपने आंसुओं से धोया, अपने बालों से पोंछा। लोग बोले अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता, अगर ये यीशु मसीह होता तो ये जान लेता ये औरत जो इसके पास बैठी है ये कौन है, ये पापी औरत है। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, बोला हाँ मैं जानता हूं ये कौन है। उसने बोला जा बेटी तेरे पाप, पर एक बात को और बोला, बोला सुन दोबारा पाप। एक 38 साल से बीमार पड़ा आदमी, उसको परमेश्वर ने बोला क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बोलता है प्रभु मददगार ने। यीशु ने बोला उठ अपनी खाट उठा, और वो सडनली उठा और चलने फिरने। हालेलुया। 4 दिन आराधनालय में घूमता रहा, याजकों को दिखाई दिया वो आदमी। 4 दिन के बाद यीशु मसीह को मिला। 4 दिन के बाद यीशु ने बोला सुन तुझे चंगा तो कर दिया, पर एक बात बोलनी भूल गया। क्या? दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। आप यीशु मसीह का नाम लेकर और रेगुलर पाप में हो, रेगुलर कंटिन्यू पाप में हो, और फिर सोचते हो प्रभु तो दया का धनी है। बिल्कुल है, पर उन लोगों के लिए जो उसको समझते हैं, जो उसको समझ रहे हैं। हालेलुया। अगर आज एक बच्चा अपने माँ बाप को ना समझना तो माँ बाप भी अंत में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब बेदखल करो इसे, करते हैं या नहीं? हाँ या ना? आप एक व्यक्ति को समझा रहे हो समझ जा समझ जा समझ जा, और वो नहीं समझ रहे, फिर क्या करते हैं? बेदखल। समझाओ मत अभी से। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान रेगुलर दिमाग पर अटैक करे तू पापी है, तो उसको उठकर बोलो सुन मैं पापी था अब हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, जब आप उसको सटीकली तरीके से जवाब दोगे। जब आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु मुझ पर दया कर दया कर दया कर, शैतान बोले तू पापी है, तब आप सडनली आंखें खोलो और बोलो सुनो मैं पापी था अब नहीं हो। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। बोल यीशु मसीह की। और जब तुम शुद्ध हो, जब तुम पवित्र हो, तब पवित्र आत्मा तुम में होकर काम करना शुरू कर देगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक इतना घातक पाप है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कौन सा पाप है? हाँ जी, चर्च नहाना। नहीं मत, माफी मिल जाएगी यार, ऐसा मत करो। हालेलुया। एक इतना घातक पाप है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ क्या है? मौत है। हालेलुया। आपको मालूम है? हाँ जी, ठीक है, पर उसमें मृत्यु नहीं मिलेगी। हाँ जी, वह विचार क्षमा मिल जाएगी। हाँ जी, पाप ना करना, ठीक है। और हाँ जी बोलो। परमेश्वर के दास को शोकित करना या उसके बारे में गलत बातें बोलना, ठीक है, उसकी भी क्षमा है ना। यीशु मसीह को कई लोगों ने थप्पड़ मारे, मुंह पे थूक दिया, दाढ़ी नोच ली, यीशु मसीह ऊपर लटका हुआ बोल रहा है प्रभु क्षमा कर, जानते नहीं है। पवित्र आत्मा का मौत नहीं मिलेगी, पर क्षमा नहीं होगी, ना इस लोक में ना उस लोक में। यहाँ पर जो आयु हो वो तुम काटोगे। पर एक ऐसा पाप है बाइबल के अंदर, समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है या नहीं? ऐसी बातें नहीं मिलेंगी कहीं सुनने को।
हालेलुया। ऐसा फीड, ऐसा आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा अभी जो आपको दे रहे हैं, आप समझोगे। जाकर भिड़ना, किसी भी पादरी से पूछ लेना, पता ऐसा कौन सा पाप है जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। हालेलुया। जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पढ़ो मेरे साथ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 16 ऐसे पढ़ना भैया। 1 जॉन प्रकाशित वाक्य के पास है, 5 का आप 16 से पढ़ो। यदि कोई अपने भाई को हाँ, ऐसा पाप करते देखे, ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, जिसका फल क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है, हाँ, तो विनती करे। तो क्या करे? तो परमेश्वर से विनती करे, और परमेश्वर उसके उनके लिए हाँ, जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। क्या करेगा? जीवन देगा। जीवन दे देगा। हालेलुया। ये वो पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, पर हम उस फल की बात कर रहे हैं जिसका फल मृत्यु ही होगा। हाँ जी, क्या है? आगे बढ़ो। जीवन देगा। हाँ, पाप ऐसा भी होता है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल क्या है? मृत्यु है। इसके विषय में, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इसके विषय में वो कह रहा प्रार्थना भी मत करना। वो कहता मैं विनती करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। हालेलुया। हाँ जी, सब प्रकार का अधर्म, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है हाँ, जिसका फल मृत्यु नहीं, जिसका फल मृत्यु नहीं है। आगे बढ़ो। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो है, कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं वह करता, पाप नहीं करता, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। उसे वह क्या करता है? वो बचाएगा। किससे? मृत्यु से, पाप से, गुनाह से। हाँ जी। और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता, और शैतान उसे छू भी नहीं पाएगा। हम जानते हैं कि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से। कितने लोग परमेश्वर से हो? बोलो आमेन। आगे बढ़ो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हाँ, और सारा संसार और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में है। हाँ, हम यह नहीं जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र आ गया है, हाँ जी, और उसने हमें समझ दी है उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, कि हम उस सच्चे को, झूठे को नहीं, पर किसको? सच्चे को। सच्चे को। एक बार झूठ और सच दोनों नहा रहे थे नहर में। झूठ भी नहा रहा था और झूठ जल्दी से नहाया और सच के कपड़े पहनकर भाग गया। अभी बेचारा सच नंगा है। सच क्या है? इसलिए सच पर कोई विश्वास नहीं करता। करते हैं? सच का बाद में पता लगता है, बहुत लेट। सच का बहुत लेट पता लगता है, ओ ये सत्य था। क्यों? क्योंकि झूठ पर मनुष्य क्या करता है? सडनली विश्वास कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, झूठ पर क्या करता है? जल्दी विश्वास कर लेता है, पर सत्य पर करता है। हाँ, एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक बंदा था जो खेत में काम करता था और चिल्लाता था शेर आ गया, शेर आ गया, और सभी लोग हथियार लेकर भाग लेते थे, कहाँ है शेर? और फिर बोलता था मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कर रहा था? झूठ बोल रहा था रोज। पर एक दिन सच में शेर आकर वो चिल्लाता रहा, शेर आ गया, बचा लो। बचाया? इसलिए मनुष्य सत्य पर विश्वास नहीं करता, पर किस पर विश्वास करता है? झूठ पर। हालेलुया। हम सत्य से उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए हम सत्य को पहचानते हैं। पर सुनो, एक पाप है जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु है, और मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ये पाप किया और सडनली खत्म हो गए। पढ़ो। पहचाने, हाँ, और हम उसमें से जो सत्य है, हाँ, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ जी। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। आगे, हे बालको, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। किससे बचाना है? मूर्तियों से। इस पाप की कोई सजा फल
सिर्फ और सिर्फ अगर आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और आशीष लेकर फिर वापस उसी पाप में जा रहे हो, उन्हीं मूर्तों के आगे झुक रहे हो, तो बाइबल बताती है तुम्हारे लिए मृत्यु लेकर आएगा। हालेलुया। एक बहन थी, सुनना, एग्जाम्पल है, जाकर तफ्तीश करना, पूछना, इधर ही आपके इधर ही नजदीक में ही, इसी लाइन में थोड़ी सी दूर। वो पागल हो गई थी, राजू भाई के घर पर आई थी, डॉक्टरों ने बोला तू पागल है, ये दवाइयां खाओ, इसके बाद तुझे पागलों के वार्ड में दाखिल करेंगे। उसके लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने क्या किया? प्रभु को छोड़ दिया और वापस मूर्तों के सामने जाकर झुकने लगी। कुछ ही टाइम के अंदर उसके पति को कैंसर हुआ और सडनली मर गया। इस पाप की सजा सिर्फ मृत्यु है। कोई भी पास्टर प्रार्थना करे वो आदमी बचेगा नहीं अगर आपने ये पाप किया है तो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त करता है। आपने पाप किया, बर्दाश्त कर लेगा। आपने व्यभिचार किया, बर्दाश्त कर लेगा। आपने चोरी की, बर्दाश्त कर लेगा। आपने झूठ बोला, बर्दाश्त कर लेगा। पर अगर आपने अपना प्यार किसी दूसरे को दिया परमेश्वर के सिवा, वो बात उसको ना तो कभी बर्दाश्त थी और ना कभी होगी। हालेलुया। इजरायली ऐसे ही गुलामी में नहीं गए। परमेश्वर ने उनको ऐसे गुलामी थोड़ी ना दी थी, क्योंकि वो दूसरी चीजों के पीछे, मूर्तों के पीछे चल पड़े। तब परमेश्वर ने उनको सजा दी। परमेश्वर ऐसे किसी को कुछ नहीं कहता, दया दिखाता है हर दिन। हालेलुया, हालेलुया। इस पाप की सजा सिर्फ और सिर्फ, हालेलुया, अगर आप प्रभु को छोड़कर जा रहे हैं तो वेरी केयरफुल रहना, क्योंकि आपके पास अगला कदम कुछ है ही नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा ही नहीं सकती। अगर आप प्रभु के साथ और विश्वास के साथ खड़े हो तो सुनो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे भी हालात में अड़े रहो, खड़े रहो, और खुदावन तुम्हारे लिए लाल समुद्र को दो भाग कर दिखाएगा। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आज अगर तुम बीमारी की हालत में आए तो सुनो, आज तुम चलकर अपने पैरों पर जाओगे और बीमारी से आजाद होकर जाओगे। बोल यीशु मसीह की। सिर्फ इन पापों से बचकर रहो जो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर रहे हैं। उन पापों को, उन फलों को, उन एक्टिविटी को अपनी लाइफ से दूर करो यीशु मसीह के नाम में। बोले आमेन, हालेलुया। आप खड़े हो जाओ अपने पैरों के ऊपर। अपने हाथों को नीचे करो। सब जरा अपनी आंखें बंद करो, अपने मुंह को खोलो और तारीफ करो। बड़े बड़े काम होते हैं। जब आप सब अपनी आंखें बंद करें, सभी जन अपनी आंखें बंद करो। जो लोग बीमार है खास करके वो लोग अपनी आंखें बंद करो।
वो छू रहा है इस वक्त आपको। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माओं को उल्टियों के द्वारा बाहर आते हुए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े होते हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए लिखिए, तू ही है वो लोग हाथ दिखाओ जो लोग चल नहीं पा रहे, जिनको चलने में प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ लोगों को रास्ता दो, जो लोग चल नहीं पा रहे उनको पकड़ कर लाओ। छेड़ो मत, जो जहाँ है उसको वहीं छोड़ो। आज खुदा को बोलो मुझे, मैंने शिफा यहाँ से लेकर रहा हूँ। Holy Ghost, दुष्ट आत्मा को जाते हुए आपके शरीर के अंदर से बाहर। Holy Ghost, Holy Ghost, बोले रे बेले रे ये सबने छोड़ा, ये सबने छोड़ा और खुदा तुझे नहीं छोड़ा। देखो ऐसा बीमारी को चाहते हो आपके शरीर के अंदर से बाहर। Holy Ghost, टूट जाओ सारे चाहतों को। Fire, 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 Holy Ghost, Holy Ghost। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा को बाहर आते हुए आपके शरीर के अंदर। लगा 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 ले 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 Holy Ghost, Holy Ghost, पीछे पीछे थोड़ा पीछे रखो। बस इधर ही देखो इधर देखो, उसको फोकस करना। Holy Ghost, आज दोनों आज उल्टियों के द्वारा दुष्ट आत्मा आपके शरीरों से बाहर आई है। आज जो भी दुष्ट आत्मा छिप कर बैठी है, तैयार हो जा। आज तेरा लास्ट दिन है जगह शरीरों में। Holy Ghost, लेबे शबलबा शकतल हाथ रखो, रगतल रबले लेबे शबलबा। Gone right कितने 5 महीने हो गए। क्या बोला डॉक्टर ने? जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया?
बस कर रही है रिपोर्ट लाया। रिपोर्ट दो जी, रिपोर्ट लेकर आओ। इधर देखो देखो देखो, मेरी तरफ देखो। अपने पैरों पर चलना चाहते हो? सहारा तो नहीं चाहिए किसी का? एक ही सहारा, बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। विनोद भाई रिपोर्ट लेके आए। मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में बल को आता हुआ यीशु मसीह के नाम। लगा लबा 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 शबा लबा शकतला लबा। आओ ऊपर इधर आओ, इधर आओ, आओ। विश्वास करते हो आप चंगे होकर जाओगे? विश्वास है जब मैं आपको छूंगा आप चंगे हो जाओगे? चंगा पकड़ो हाथ, बोलो यीशु ये तेरा हाथ है, छोड़ दो सब इसका, चलो आमीन। आओ वापस आ जाओ, आ जाओ, आओ जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, चलो चलो चलो, आओ। कैसा लग रहा है? जोरदार ताड़ियां, जोरदार ताड़ियां। मसाजो पवित्र आत्मा की ओर से इस पैरों में बल। नेक्स्ट संडे आप देखो मिलती जी। रिपोर्ट दिखाओ। ये रिपोर्ट आप ले रही है। विनोद भाई की रिपोर्ट जल्दी से लेके आएंगे, जल्दी से रिपोर्ट देंगे हमें। क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी। तारीफ करो जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू। देखो मेरी तरफ देखो, आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपको चंगा करेगा? सारी जगह घूम कर आ गए, भगत भुगत तो नहीं छोड़े, सबको दे दिया। हाँ, अब यहाँ पर यीशु मसीह आपको देगा। ऊपर बुला लो। उधर सामने देखो। आपका नाम बताओ क्या है? विनोद कुमार है। और डॉक्टर ने क्या क्या बताया आपको? बस 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। क्या बताया डॉक्टर ने? कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। क्या बीमारी बताई है? बीमारी क्या बताइए आपको? ये वाली सारी पता चल रही है। ठीक है। अब लास्ट में क्या बोला? कोई इलाज नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। कहते हैं वहाँ चल जाओ, वहाँ जितना भाग पाता है सब लगा दिया। सब लगा दिया। दवा लगा दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जवाब ही दे देता है। जवाब ही दे दिया है ना, ऐसे नहीं जब मतलब नहीं बोलो, जवाब दे दिया है। अब यहाँ पर आप चंगा होने के लिए आए। बोलो आमीन। ठीक है, आंखें बंद करो। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। तारीफ करें अच्छी आवाज के साथ। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हर वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी बनकर बैठी हुई है, बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम में। होली घोस्ट, होली घोस्ट। लगा ना बोले बेले रे बेशकता ना बोला बोले रे कला ना बोले रे बेला ना बोला ना बुशबा ना बोला ना ले बेले 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 लगता ना बुशकता ना ले बेले ना बोला 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 करता ना बुशबा ना। यीशु 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 Jesus.
Holy Ghost, तेरा वचन कहता तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। जीसस नेम, आमीन। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज के साथ बोलो धन्यवाद यीशु। फिर बोलो धन्यवाद यीशु, ऊंची आवाज के साथ। पहले क्या नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे, क्या नहीं कर पाते थे, क्या होता था पहले? चल नहीं पाते थे, रोटी को खाना पानी लग रहा है, रोटी खा नहीं पाते थे, पानी पानी पीवा बोलो, पानी पानी पी रहे थे। ठीक है, रोटी है, अभी भी है, रोटी है हमारे पास, है रोटी किसके पास है? जाओ आज वो दो रोटी और 3 मछली दे दो हमें। हालेलुया। कितने टाइम से पानी पानी चल रहा है? 5 महीने। हालेलुया। सुनो, जो डॉक्टर बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, और यीशु मसीह बोलता है तू सब कुछ कर सकता है। पूरा रास्ता छोड़ दो, है ना? चलो आपकी पाचन क्रिया बेस्ट बना दे, आपके लीवर को बेस्ट बना दे। दौड़ के जाओ और दौड़ के वापस मेरे पास आओ। दौड़ कर जाओ, दौड़ कर दौड़ लगा के आगे रास्ता छोड़ दो। भाग के सारी बीमारी बाहर आ जाओ, जादू टोने टूट जाओ। Holy Ghost, Ragatala Bushakatala Ribidika Bushamanada, Yes, मैं याद करता हूँ। रगतला रबुले निकाला बा, टूटो टूटो सारे बंधन, सारे जादू टोने। आज आपकी रिपोर्टों को नॉर्मल होने का हुक्म देता हूँ। आज जब दोबारा बहस कराने के रोल ये रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है। कैसा लग रहा है भाई? तगड़ा लग रहा है? हाँ, चले गुड बैठ मार, बैठ चल बैठो, आजा शुरू। पहलवान एक खड़े हो, वेरी गुड, बैठ, आमीन, हालेलुया, आमीन। बैठाओ, इसको रोटी खिलाओ और बता फिर मुझे वापस आती है कि नहीं। हमने 2 मांगी थी, बहुत सारी आ गई है ना। यीशु नाम में भरपूरी है, बोलो आमीन। एक छोटी सी एक वर्शिप करेंगे, है ना? नाचना है सभी ने। चंगा होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो सीधे खड़े रहने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। नाचना पड़ेगा। हालेलुया। नाच कर, झूम कर, गाकर प्रभु की उपस्थिति में। छोड़ दो, देखो इधर, देखो मेरी तरफ, कैप हटाओ, कैप हटाओ, देखो मेरी तरफ, देखो। Holy Ghost, रबा लबा शबा शगा शगा रबा निगे 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 नमो 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 कला रबा। आंखें बंद करो और जो होता है होने दो। आपको पकड़ने वाले कौन है? यीशु, यीशु। खड़े हो जाओ, अपने पीछे जाओ। पीछे नहीं मुड़ना, आत्मा में होकर मैं कहना, मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं कहना विश्वास, जो विश्वास कर दे, आत्मा में होकर जो विश्वास कर दे, वो तू देगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना,
जो विश्वास कर दे, हाथों को उठा कर खड़े किया, तो बड़े यीशुएरा। आप यहाँ पर प्रभु की सेवा करने के लिए आए हो, और जब आप सेवा करने के लिए आए दोस्तों, लोग किसी बीमारी का, किसी दुष्ट का आपके शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। आज मैं उनको बाहर आते हुए देख रहा हूँ, आपके शरीरों से जो विश्वास कर दे, ओ बड़े यीशुएरा, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। Thank you, Jesus. Thank you. ताली बजाकर प्रार्थना। देखो मेरी तरफ देखो, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? चलो एक बंदा पकड़ के ले कर जाओ, सिर्फ एक बंदा चलाओ, खड़े करो इनको, खड़े करो, नहीं से लेकर कोई
12 साल जीरो कर बाजू मैं विश्वास ये पूरे पैर सूजे हुए क्या हुआ आपको, क्या बीमारी है? मेरा शुगर भी है, शुगर है, बाईपास सर्जरी हो रही है। ओके। कालजे में दर्द रहता है। अभी कालजे में दर्द है नहीं है? बोलो आमीन। पैरों पे फोकस करो, पैर दिखाओ। पैरों का ऑपरेशन हुआ है आपका? बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, ओके पूरी छाती का ओके। आप देखो, सुनो, 3 हफ्ते रेगुलर आना है और तीसरे हफ्ते में ये सारी स्वेलिंग, सारी बीमारी बाहर चली। अभी कैसा लग रहा है आपको? करने लग रहे हो? बल महसूस हो रहा है? चलो चल कर दिखाओ सबको। आपकी खुशी में आनंद नजर नहीं आता हूँ। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बन यीशु देगा। विश्वास करते हैं वो बन यीशु देगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। पहली बार आई आप? पहले बिना सहारे के चलते थे आप? नहीं जी, पकड़ के लेके जाया करते लैट्रिन बाथरूम में। अब क्या हो रहा है? आपकी कृपा है। हालेलुया। अब सहारे की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रभु अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को ऊपर की ओर उठाओ, यीशु के नाम में। प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ किचन की परमेश्वर सभी बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं। इनका एकमात्र सहारा आप हैं प्रभु। आज से हर जनरेशन जो इनके घर में, इनके परिवार में चल रही है वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और होली सामर्थ के साथ आएगा। सुनो, खाई रोटी खाई उस भाई ने बाबा जी ये लोग के साथ जो आए हैं तो आ जाएंगे आंटी जी, ऊपर आएंगे। ये रिपोर्ट के साथ आए हैं। रिपोर्ट दिखाओ। सुनो सुनो इधर बताओ आपको क्या है? ये बंटी के ना सुनो गवाही सुनो। कोई गांठ बता दे, कोई रसोई बता दे दी, बहुत दिन दवाई खा ली, तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी आपको। अभी दर्द होता है आपको? हाँ, कभी कभी होता है, तुमके मारते हैं। अभी दर्द है? अभी तो नहीं है। नहीं दर्द है? इसमें क्या बताया? रसोली है आपको? हाँ, अभी होता है। आंखें बंद करो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और देखो रसोली को बाहर जाते हैं। होली को आत्मा को आपकी जीवन में अपने शरीर में काम करते मैं बीमारियों को बाहर जाते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम में। सारी रसोली गांठें यीशु मसीह के नाम में और गॉड फायर के साथ मैं कैंसिल करता हूँ हर रसोली को, हर गांठों को हुक्म देता हूँ बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। पेट पर हाथ रखो, ऊंची आवाज के साथ तारीफ करो। अभी खाना खाया? कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्या करने वाला? दर्द नहीं हुआ? ये भाई बताते थे 5 महीने से सिर्फ और सिर्फ पानी और जूस में ही रहते थे। ये जब भी रोटी खाते तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। अभी ये 2 रोटी खा के आए हैं आपके पेट के पास। हालेलुया। हाथ उठाओ, तेज बोलो हालेलुया। होली यीशु मसीह जी। हालेलुया।
मैं जब लास्ट टाइम मैं नाइट प्रेयर में था, उधर बन रहा है चर्च बन रहा है अपना, और मैं जब नाइट प्रेयर में था तो मुझे पवित्र आत्मा ने बोला अब तेरा लोगों का एक कदम आगे बढ़ाने का, अब तेरा 10 कदम आगे बढ़ाने। क्या हुआ आपको? खड़े हो जाओ, उधरी खड़े हो जाओ, नीचे बताओ क्या डॉक्टर से इंजेक्शन लग रहे हैं, उन्होंने वो ऑपरेशन बोल दिया, अगर 2 इंजेक्शन के बाद आराम नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा। अभी इंजेक्शन बंद करो। अब तो मैं लगवा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, बंद है, आंखें बंद करो। पहली बार आई है जी? पहली बार, ठीक है, आंखें बंद करो। यीशु यीशु, मैं देख रहा हूँ इस वक्त आपकी नसों को खुलता हुआ यीशु। होली गॉड, हाथों को ऊपर उठाओ बेटा, आंखें बंद करो और बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू ले। पवित्र आत्मा मुझे छू ले। ऊंची आवाज के साथ बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू ले। आमीन। यीशु के नाम में खुल जाओ बंद नसे, बंद काम जो इनके घर बंधे हुए हैं, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। Open in the name of Jesus. अपने हाथों को ऊपर उठाओ, तारीफ करो, ऊंची आवाज के साथ बोलो धन्यवाद यीशु। खड़े हो जाओ, जाओ मत। यीशु धन्यवाद। थैंक यू जिन्हों को अन्य भाषा में काम करना, जिन्हें अन्य भाषा नहीं आती उनकी आवाज से धन्यवाद करो। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त शैतान को अपनी लाइफ से बाहर जाते हुए, इस बीमारी को अपने सामने रखो और फायर के साथ प्रार्थना करो। आपके अंदर जो बीमारी है उसके साथ जिस प्रार्थना को अपने सामने रखो और फायर के साथ प्रार्थना करो। कमजोरियों को अपने सामने रखो और उसके बाद के साथ फायर करो। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। तारीफ करो ऊंचे आवाज के साथ। जो विश्वास कर दे, अपनी आंखों को बंद करो, वो बन यीशु मेरा, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं पीछे नहीं। कोई भी जब अपनी आंखें ना खोले, अपनी आंखों को बंद करो और गीत को गाओ। मैं विश्वास बनाए, पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ना, पल्ले नू हथ लाए, जेड़े पल्ले नू हथ लाए, ओहो जाते में पल्ले नू हथ लाए, ओहो जाते में खास। जो विश्वास करे वो करे यीशु देना, जो विश्वास कर देने वो करे यीशु देना। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने वो बड़े यीशु देगा, जो विश्वास कर दे
करना है विश्वास, जो विश्वास कर देने वो पढ़ने यीशु देता, जो विश्वास कर देने वो पढ़ने यीशु देता। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, जो विश्वास कर देने वो पढ़ने यीशु देता, जो विश्वास कर देने वो पढ़ने यीशु देता। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, जो विश्वास कर देने वो पढ़ने यीशु देता, विश्वास कर देने। अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर रखो, अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर रखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ आप सबके सरों के ऊपर पवित्र आत्मा के हाथ को, और मैं देख रहा हूँ आज से आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप चाहे शरीर में हैं, आप चाहे स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप दोनों तरीकों से दोनों क्षेत्र में पवित्र आत्मा को बढ़ाएगा। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है इन दिनों में सुनो, आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हो तैयार हो जाओ, आपके अकाउंटों में मनी मिरेकल। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सर चलो जी,